दोस्तों हर एक रंग से हमें अलग फील आती है। जैसे येलो या ऑरेंज कलर को देखने से हमें कुछ खाने का मन करता है और ब्लू कलर को देखने से हमारी आंखों को रिलैक्स फील होता है। और एक सर्वे में पता लगा है कि ब्लैक या रेड कलर के कपड़े पहनने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए वकील ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर केस लड़ता है ताकि वो कॉन्फिडेंस में रहकर केस लड़ सके। और इस बात से 50% महिलाएं और 64% पुरुष सहमत हैं। तो दोस्तों आपका फेवरेट कलर कौन सा है जिसे आप पहनकर कॉन्फिडेंस फील करते हैं? कमेंट में जरूर बताओ। मेडिकल साइंस इंसानों के शरीर के अंदर के रहस्य के बारे में जानने के लिए एक्सरे मशीन का यूज करती है, जिससे पता लगाया जा सके कि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है। अगर कोई इंसान एक्सरे मशीन की जगह सिर्फ आंखों से ही देखकर पूरा हाल बता दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको ये जानकर हैरानी हो, पर ये सच है। रूस की नताशा डेमकिना को जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन के जैसे काम करती हैं, जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों आपको इनकी नेचुरल पावर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी आविष्कार किए जाते हैं उन आविष्कार को करने में सालों की मेहनत लगती है और कई बड़े बड़े आविष्कार सफल भी हुए जो कि पूरी दुनिया के लिए यूजफुल है। लेकिन आज हम आपको ऐसे आविष्कारों के बारे में बताएंगे जिसे करने के लिए वैज्ञानिकों को अपनी जान तक देनी पड़ी। हेनरी स्मोलिंस्की जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के बाद 1973 में एक उड़ने वाली कार बनाई और उसका नाम रखा AVE मिराज। और इन्होंने कार को चेक करने के लिए उड़ाया और उसी दौरान कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कोई भी आविष्कार ऐसे ही नहीं हो जाता। कभी कभी साइंटिस्टों को कुछ नया आविष्कार करने के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। आप भी अपने जीवन में असफलता को लेकर निराश हैं तो हमारा ये वीडियो आपका हौसला बढ़ाएगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। एक अधेड़ उम्र का इंसान जो कि अपनी पेंशन से गुजारा कर रहा था, वो अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। एक बार उसकी हथौड़ी कहीं खो जाती है। वो अपनी हथौड़ी खोजने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज करता है। उसके बहुत ढूंढने पर उसे हथौड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन एक चांदी का सिक्का मिलता है और उसी जगह पर उसने फिर खुदाई करी और फिर उसे बहुत सारे सोने के आभूषण मिले। और आगे की खुदाई एक इकोलॉजिस्ट के अंडर हुई जो कि रोमन आर्टिफैक्ट्स की बहुत बड़ी खोज थी और उसके लिए उसे $50 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए सिर्फ एक हथौड़ी को खोने के मिले और देखते ही देखते वो करोड़ों का मालिक बन गया। दोस्तों अगर आज YouTube का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम दुनिया की कई बेहतरीन वीडियो नहीं देख पाते। 2005 में स्टीव चैन और चैड हैडली ने अपने दोस्त जावेद करीम को एक बड़ी वीडियो शेयर करने की सोची, लेकिन उस समय इतना बड़ा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था कि एक वीडियो को एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने में भेजा जा सके। इन्होंने अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व करना सोचा और एक वेबसाइट बना दी जिसे आप और हम YouTube के नाम से जानते हैं। और वेबसाइट बनने के 1 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने $1.65 बिलियन में खरीद लिया, जो कि लगभग 12,000 करोड़ होते हैं। तो वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों का अलग महत्व है और सभी अंग अलग अलग काम को करते हैं, लेकिन दिमाग इन सब से हटकर एक खास अंग है और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ दिमाग होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हमें दिमाग से जुड़े हुए कुछ फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। अगर 5 से 10 मिनट तक हमारे दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा दिमाग हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिमाग पूरे शरीर का 2% होता है, लेकिन यह हमारी पूरी बॉडी की 20% ऑक्सीजन और खून को यूज कर लेता है और हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसीलिए हमारा दिमाग सबसे अधिक चर्बी वाला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सर्जरी से हमारा आधा दिमाग हटाया जा सकता है और इससे हमारी याददाश्त पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चे 5 साल के होने से पहले 2 भाषाएं सीख लेते हैं उनके दिमाग की संरचना थोड़ी अलग होती है। बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं होते क्योंकि हिप्पोकैम्पस पूरी तरीके से उस समय डेवलप नहीं होता, जो कि चीजों को याद रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से 70% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। हमारे दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। ये मोबाइल की तरह कभी नहीं कहेगी कि मेमोरी फुल हो चुकी है। आजकल अधिकतर लोग अमेरिका या इंडिया से बाहर जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं।
अगर हम अमेरिका के लेबर की बात करें तो उन्हें सिर्फ 15 दिन काम करना पड़ेगा आईफोन 13 खरीदने के लिए। और अगर हम इंडिया की लेबर की बात करें तो इंडिया की लेबर को 6 महीने लगातार काम करना पड़ेगा आईफोन 13 खरीदने के लिए। और वो भी पक्का नहीं कि वो खरीद पाएंगे या नहीं, बस यही एक कारण है कि लोग बाग इंडिया से बाहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनर्जी से भरे सुबह के नाश्ते के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे बनता है। नट्स, बादाम, फलियां और अनाज को अंकुरित करके इसको बनाया जाता है और इसका नाम है स्प्राउट। अब जानते हैं इसे खाने के फायदे के बारे में। डाइजेशन में इसमें फाइबर और एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना पचाने में मदद करते हैं। बालों और स्किन के लिए इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों के लिए इसमें प्रोटीन, फाइबर के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। दिल के लिए इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि दिल के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और इसे खाने से हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होती। कुछ अनसुनी बातें जानवर के बारे में। उल्लू को सिर्फ नीला कलर ही दिखता है और उसकी आंखें फिक्स होती है। उसको चारों तरफ देखने के लिए अपने सिर को घुमाना पड़ता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। बिच्छू अपनी सांसों को 6 दिनों तक रोक सकता है और टिड्डे का खून सफ़ेद कलर का होता है। और एक रिसर्च में पाया गया है कि मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप बहुत पसंद है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप बच के रहें, और आपका ब्लड ग्रुप क्या है कमेंट में बताएं। और 5 अमेजिंग फैक्ट अबाउट ह्यूमंस। आजकल के लोग अपनी पूरी लाइफ के 1 से 2 साल का समय फ़ोन यूज़ करने में लगा देते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं हम उन्हें बता दें कि अपनी पूरी ज़िंदगी में 6 से 8 हज़ार जानवर खा जाते हैं। एक मनुष्य अपनी पूरी लाइफ में 12 टन से भी ज़्यादा खाना खा सकता है। पुरुष अपनी लाइफ में 5 महीने का समय बस दाढ़ी बनाने में लगा देते हैं। दोस्तों आप अपनी पूरी लाइफ में से लगभग 2 महीने का समय वॉशरूम में बिताते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल लेके जाते हैं तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। जुबिन नौटियाल, इनका जन्म 14 जून 1989 देहरादून में हुआ और इन्हें बचपन से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये चले गए मुंबई। वहाँ कई गुरु से मिले और अलग अलग तरह का म्यूजिक सीखा और बहुत कॉन्टेक्ट लगाने के बाद ये मिले AR रहमान से और उन्हें गा के सुनाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, अलग है और डेवलप हो रही है, तुम जिससे सीख रहे थे उसी से सीखो। इस एडवाइस को इन्होंने पॉजिटिव लिया और वापस आ गए देहरादून और जिससे सीखते थे उसी से सीखना फिर शुरू किया। और सीखने के बाद ये फिर गए मुंबई गाने के लिए और बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक स्केच गाने को मिला और इन्होंने एक्स फैक्टर में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहाँ जीत नहीं पाए। और एक इन्होंने स्केच गाया था मेहरबानी सॉन्ग का। वो घूमते घूमते अक्षय कुमार के पास गया और उन्होंने सुनते ही कहा कि जिसने इस स्केच को गाया है उसी से फाइनल गाना गवाएंगे। और फिर इन्हें मिला इनका पहला गाना मेहरबानी और वो गाना सुपर हिट हो गया। और उसके बाद तो ये अपनी आवाज से लोगों को दीवाना करते गए और अब बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। एक बच्चा जिसका जन्म 17 नवंबर 1906 जापान के एक छोटे से गाँव में हुआ और उसका नाम था सोइचिरो होंडा और उसका इंटरेस्ट बचपन से ही मैकेनिकल चीजों में था। और जब वो 16 साल का था तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने लग गया जहां रेसिंग कार भी तैयार होती थी। और 23 नवंबर 1926 में एक कार रेस होती है जिसमें उसकी बनाई हुई कार जीत जाती है और फिर उसके मालिक खुश होकर उसे एक ब्रांच संभालने को देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद 1928 में वो अपनी कंपनी स्टार्ट करता है और रिंग पिस्टन बनाकर टोयोटा कंपनी को सप्लाई करता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इन्हें 3 महीने हॉस्पिटल के अंदर गुजारने पड़ते हैं। और जब ये रिकवर होकर वापस आते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी फैक्ट्री जल जाती है और उसके बाद वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कार चला सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक इंजन बनाते हैं, उसे साइकिल में फिट कर देते हैं और बहुत सस्ती होती है और वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है और वो बहुत बिकती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं, कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं। और इनकी कंपनी का नाम था होंडा। दोस्तों सैमसंग कंपनी जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से जानते होंगे, लेकिन ये 1938 में साउथ कोरिया में ग्रोसरीज और ड्राई फिश बेचा करते थे और इनकी दुकान का नाम था सैमसंग। और फिर इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना सामान चाइना में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद इनका बिजनेस ग्रो करने लगा। और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाएं। फिर इन्होंने लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे करते करते अब टॉप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में से एक है ये सैमसंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पैसा कैसे सेव करें, क्योंकि लोग बाग कमाते तो बहुत हैं लेकिन जरूरतों को पूरा करने में सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो नंबर 1 एसेट्स एंड लायबिलिटी।
इसे लाइफ में अप्लाई करने से पहले हमें इसके बीच का डिफरेंस जानना होगा। तो एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटी वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। तो हमेशा एसेट्स ही खरीदें। अमीर लोग हमेशा एसेट्स इकट्ठा करते हैं और गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग हमेशा लायबिलिटीज इकट्ठा करते हैं। नंबर 2, अपने आप को सबसे पहले सैलरी दें। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं और आपने डिसाइड किया कि आप 2,000 रुपये महीना अपने आप को सैलरी देंगे और बचे हुए 18,000 रुपये में से खर्चा निकालेंगे, ताकि जब आपको पैसे की कमी लगे तो आप और पैसा कमाने की सोचें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा ही करें। 6 जुलाई 1946 में इनका जन्म हुआ और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया और फिर इन्होंने सोचा कि अपना करियर एक्टिंग में बनाएंगे। तो ये आ गए न्यूयॉर्क। एक्टिंग में कुछ ज़्यादा सक्सेस ना मिली, इस वजह से ये स्क्रिप्ट भी लिखते थे। फिर इन्होंने सोचा एक्टिंग नहीं तो स्क्रिप्ट में कुछ हो जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स ना मिला और फिर इन्होंने शादी कर ली। और शादी के बाद परेशानियाँ और बढ़ गई, पैसों की कमी और बढ़ गई और ऐसे दिन आ गए कि इनको अपनी बीवी के गहने चुराने पड़े। और उसके बाद इन्होंने एक बॉक्सिंग का मैच देखा, जिसे देखकर एक इन्हें आइडिया आया और ये भागकर घर पे गए और 24 घंटे लगातार स्क्रिप्ट लिखी और उस स्क्रिप्ट का नाम रखा रॉकी। और फिर एक डायरेक्टर की ये स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई। उन्होंने $1,00,000 का ऑफर किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये चाहते थे कि उसमें लीड रोल का काम करें। तो $35,000 में ये डन हुई डील। और जब मूवी आई तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मूवी के एक्टिंग के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया।